23 अप्रैल की तारीख चेन्नई के एक अस्पताल में 74 साल के बुजुर्ग ने आखिरी सांस ली। नाम था शिव रतन अग्रवाल। नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इनका बनाया हुआ ब्रांड आपके घर के किचन में, आपकी चाय के साथ, आपकी ट्रेन की यात्रा में और शायद आपके बच्चे के टिफिन में भी मौजूद है। ये वो आदमी है जिन्होंने भुजिया बेचकर लगभग 19,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। कंपनी का नाम है बीकाजी। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि शिव रत्न अग्रवाल उसी परिवार से थे जिसने हल्दीराम बनाया, लेकिन एक दिन इन्होंने हल्दीराम छोड़ दिया और अपना अलग ब्रांड खड़ा कर दिया। वो भी ऐसा ब्रांड जो आज हल्दीराम को ही टक्कर दे रहा है। आज की वीडियो में हम समझेंगे बीकाजी की पूरी कहानी शुरू से लेकर आज तक। कहानी शुरू होती है 1972 के बीकानेर से। ये वो शहर है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे बसा है। तब बीकानेर एक रियासत था। यहाँ के महाराजा थे डूंगर सिंह। उसी दौर में बीकानेर की रसोइयों में एक नया स्नैक बनना शुरू हुआ। मोठ की दाल से बनी एक पतली कुरकुरी सेव। इसका नाम पड़ा भुजिया। लेकिन भुजिया को असली पहचान मिली इसके लगभग 40 साल बाद 1919 में। एक 11 साल का लड़का अपने पिता की दुकान पर बैठता था जिसका नाम था गंगा बिशन अग्रवाल। घर वाले प्यार से उसे हल्दीराम बुलाते थे। इस लड़के ने एक बदलाव किया। पारंपरिक भुजिया बेसन से बनती थी, हल्दीराम ने इसे मोठ के आटे से बनाया और इसे पहले से भी पतला कर दिया। ये नई भुजिया बीकानेर में हिट हो गई। यही वो भुजिया है जिसे आज हम बीकानेरी भुजिया कहते हैं। हल्दीराम के 3 बेटे हुए, मूलचंद, सत्यनारायण और रामेश्वर लाल। यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। 1950 के दशक में गंगा बिशन अपने 2 बेटों सत्यनारायण और रामेश्वर लाल को लेकर कोलकाता गए। वहां उन्होंने एक दुकान खोली और नाम रखा हल्दीराम भुजिया वाला। बीकानेर की दुकान मूलचंद संभालते रहे। फिर 1960 के दशक में गंगा बिशन वापस बीकानेर आ गए, लेकिन कोलकाता का बिजनेस दोनों भाइयों में बंट गया। सत्यनारायण ने अलग होकर हल्दीराम एंड सन्स शुरू किया, रामेश्वर लाल ने हल्दीराम भुजिया वाला रखा और मूलचंद बीकानेर देखते रहे। मूलचंद के 4 बेटे थे। इनमें से एक थे शिव रत्न अग्रवाल, मतलब ये हल्दीराम के पोते थे। अब जब मूलचंद ने अपना बिजनेस अपने 4 बेटों में बांटा तो फॉर्मूला क्या था? सबसे बड़े बेटे को नागपुर का मार्केट मिला, मतलब पूरा पश्चिमी भारत। 2 बेटों को दिल्ली और उत्तर भारत मिला और शिव रत्न अग्रवाल को मिला सिर्फ राजस्थान, वो भी बीकानेर के मुख्यालय के साथ। शिव रत्न को तब लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वजह तो सीधी थी। दिल्ली वाला हल्दीराम तब लगभग 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करता था, नागपुर वाला और भी बड़ा था और शिव रत्न के राजस्थान बिजनेस का टर्नओवर था 60 करोड़ रुपए के आसपास। इसके ऊपर एक और शर्त थी, शिव रतन अपने प्रोडक्ट राजस्थान के बाहर नहीं बेच सकते थे। पूरे देश में ब्रांड बनाने का सपना यही खत्म हो जाता। 1980 के दशक में आखिर में आते हुए शिव रतन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने हल्दीराम ब्रांड छोड़ दिया। और सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जो पहले से फेमस है, मशहूर है, जिसकी पहचान देश भर में है, जिसके अपने कस्टमर्स हैं जो पहले से बने हुए हैं, उसे छोड़कर जीरो से स्टार्ट करना, वो भी 44 साल की उम्र में। 1986 में उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की। उसका नाम रखा शिवदीप इंडस्ट्रीज। ये नाम था इनके और इनके बेटे दीपक का, लेकिन ये नाम स्नैक्स इंडस्ट्री के लिए कुछ खास फिट बैठता नहीं था। 1993 में उन्होंने एक बहुत समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने कंपनी का नाम बदल दिया और नया नाम रखा बीकाजी। ये नाम कहाँ से आया? बीकानेर शहर की स्थापना करने वाले राजा थे राव बीका। राव बीका के नाम के साथ आदर के लिए जी जोड़ा गया और बन गया बीकाजी। एक ऐसा नाम जो सीधे बीकानेर की पहचान से जुड़ता था और भारतीय ग्राहक को अपना लगता था। अब सवाल यह है कि उन्होंने हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड से टक्कर कैसे ली? शिव रतन को एक बात तो साफ पता थी कि सिर्फ स्वाद से जंग नहीं जीती जा सकती थी, क्योंकि हल्दीराम का स्वाद पहले से ही पूरे देश में फेमस था। तो उन्होंने एक अलग रास्ता पकड़ा, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उस दौर में भुजिया ज्यादातर हाथ से बनती थी और बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करना मुश्किल था। शिव रतन ने टेक्नोलॉजी की तलाश की। इन्होंने भारत की पहली ऑटोमेटेड भुजिया फैक्ट्री लगाई। इससे एक ही दिन में सैकड़ों टन भुजिया बनाना मुमकिन हो गया। क्वालिटी भी एक जैसी रहती थी और कीमत कम रखी जा सकती थी। 1994 में बीकाजी ने अपना पहला एक्सपोर्ट किया यूएई के लिए, मतलब कंपनी शुरू होने के 1 साल के अंदर ही ये इंटरनेशनल हो गई। इसके बाद 2 दशक तक बीकाजी धीरे धीरे बड़ा होता रहा, लेकिन असली छलांग लगी जब बीकाजी ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय एक ज्यादातर भारतीय पारंपरिक स्नैक्स कंपनियां सेलिब्रिटी पर इतना पैसा खर्च नहीं करती थी। बीकाजी ने अपने टर्नओवर का लगभग 1.82% सिर्फ और सिर्फ एड्स पर खर्च किया और इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा था। नतीजा सीधा दिखा, बीकाजी सिर्फ एक रीजनल ब्रांड नहीं रहा, ये पूरे देश में पहचाना जाने लगा। नवंबर 2022 में बीकाजी ने एक और बड़ा कदम उठाया। कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। आईपीओ का इशू प्राइस था 300 रुपए और लिस्टिंग हुई 322 रुपए पर, लगभग 7% का प्रीमियम। बीकाजी भारत का पहला लिस्टेड एथनिक स्नैक्स ब्रांड बना।
आज की तस्वीर देखिए, बीकाजी भारत की तीसरी सबसे बड़ी एथनिक स्नैक्स कंपनी है। कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, इनमें से 4 बीकानेर में है, एक गुवाहाटी में, एक तुमकुरू में और बाकी अलग अलग जगहों पर है। कंपनी के प्रोडक्ट 40 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। लगभग 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं पोर्टफोलियो में। अपने कोर मार्केट्स देखिए तो राजस्थान, असम और बिहार में बीकाजी की बादशाहत है। बीकानेरी भुजिया के प्रोडक्शन में बीकाजी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और एक और दिलचस्प बात, शिव रतन अग्रवाल औपचारिक रूप से सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े थे, कॉलेज कभी नहीं गए। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी निजी संपत्ति लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई थी। अब एक दिलचस्प तुलना देखिए, जिस परिवार ने उन्हें कभी राजस्थान के छोटे से मार्केट तक सीमित रख दिया था, आज वही परिवार मिलकर भारत के स्नैक मार्केट के लगभग 40% हिस्से पर कंट्रोल रखता है। हल्दीराम का दिल्ली वाला हिस्सा सबसे बड़ा माना जाता है। हल्दीराम नागपुर दूसरे नंबर पर है और बीकाजी इस पूरे परिवार में चौथे या तीसरे पायदान पर आता है। लेकिन अकेले शिव रत्न अग्रवाल ने शून्य से शुरू करके जो खड़ा किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। आगे क्या? अब शिव रत्न अग्रवाल नहीं है, कंपनी की कमान आगे किसको दी जाएगी? बीकाजी के बोर्ड में शिव रत्न के बेटे दीपक अग्रवाल पहले से ही हैं। दीपक ने एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से पढ़ाई की है। पिछले 2 दशकों से कंपनी के कामकाज में शामिल रहे हैं और इसके अलावा कंपनी के बोर्ड में शिव रत्न की बहू श्वेता अग्रवाल भी निदेशक के रूप में शामिल है। कंपनी ने अपनी आधिकारिक फाइलिंग में यह कहा है कि बीकाजी शिव रत्न अग्रवाल की नींव पर आगे बढ़ेगा। उनका विजन और एंटरप्रेन्योरियल सोच ही इस ब्रांड की असली पूंजी है और ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो ये थी बीकाजी की पूरी कहानी। इसे लिखा है हमारे साथी कमल भट्ट ने, रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। मेरा नाम है रिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।